हेलो, जय हिंद। वेलकम टू गुरुनीट इंदौर। जो वन शॉट रिवीजन हमारी सीरीज चल रही थी उसमें आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनिमल सेल के ऑर्गन का आइडेंटिफिकेशन। एनिमल सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं और कौन से ऑर्गन का क्या काम होता है और क्या नाम होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूं कि यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो अंदर की तरफ ये ब्लू लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ये केंद्रिका होती है, इसको हम लोग न्यूक्लियोलस के नाम से भी जानते हैं, यानी केंद्रिका के नाम से जानते हैं, जिसकी डिस्कवरी फोंटाना ने की थी। पहला चीज़। दूसरा चीज़, इसके अंदर राइबोसोम बनते हैं। राइबोसोम यानी मैसेंजर आरएनए बनते हैं, तो राइबोसोम की फैक्ट्री भी हम लोग इसी को बोलते हैं। दूसरा, अगर ये चारों तरफ आप देख रहे हो, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो आपको झिल्ली दिख रही है ना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इसको हम लोग न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, यानी केंद्रक झिल्ली भी हम इसको कहा जाता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की जगह इसको अगर कैरियो मेम्ब्रेन भी कहना है तो आप कह सकते हो, क्योंकि न्यूक्लियस को मेडिकल टर्म में कैरियन भी कहा जाता है। ये जो बाहर की तरफ आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको ये जो फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, दैट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से भी जानते हैं। और सर, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ किसके कारण होता है, तो बता दीजिएगा कि इस पे राइबोसोम के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम, देखो ये जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, ये राइबोसोम है, तो इस पार्टिकल्स को हम लोग राइबोसोम कहा जाता है। और राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से ये सरफेस रफ हो जाती है, और जहाँ जहाँ राइबोसोम होता है डेफिनेटली वहाँ प्रोटीन बनेगा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शंस होता है वो प्रोटीन बनाना होता है, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सर, इसके अलावा ये जो आपको दिख रहे हैं ये होते हैं फ्री राइबोसोम। इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? फ्री राइबोसोम के नाम से जानते हैं कि सर ये क्या होते हैं? फ्री राइबोसोम होते हैं। ठीक है। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये गोल्जी अपैरेटस होता है। ये क्या होता है? गोल्जी अपैरेटस होता है, ये ज़रूर ध्यान रखिए। अच्छा, कई लोगों का ये मानना होता है कि सर गोल्जी अपैरेटस का काम क्या होता है? सर, ये लाइसोसोम बनाने में मदद करता है। बिल्कुल। कभी कभी ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में भी क्या करता है? मदद करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में या सिक्रेशन में भी ये क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। प्रोटीन के हो गया, लिपिड्स हो गया और कार्बोहाइड्रेट हो गया, उनके डाइजेशन में गोल्जी अपैरेटस मदद करता है। सर, ये क्या होता है? दैट इज़ कॉल्ड वैक्यूल। अब यहाँ पर आप पिछला लेक्चर अगर आपने बहुत ध्यान से देखा होगा तो हमने प्लांट सेल में बताया था कि जो वैक्यूल होता है ना, ये प्लांट सेल में कैसा होता है? बड़ा होता है, लेकिन नंबर में कम होते हैं। और एनिमल सेल के अंदर ये बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और नंबर में कैसे होते हैं? ज़्यादा। सर, इधर की तरफ आ जाओ। ये बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है ना, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों थी, बट एनिमल सेल के अंदर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती। हमारे अंदर केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सर, ये वाला जो बाहर की तरफ स्ट्रक्चर देखो, ये न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के जो चारों तरफ थी, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया था। लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में जो आपको एकदम सिंपल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, इसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या आप चाहो तो इसको शॉर्ट फॉर्म में SER लिख सकते हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका क्या काम होता है? सर, इसके अंदर राइबोसोम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और एब्सेंट होने की वजह से ये प्रोटीन नहीं बना पाते, तो सर ये लिपिड्स को बनाते हैं। किसको बनाएंगे? लिपिड्स को। सर, ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया, और हमेशा बचपन से पढ़ते आए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। इसके लिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, एनर्जी जनरेटर भी कहा जाता है, एक्टिव प्लेस ऑफ रेस्पायरेशन कहा जाता है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन सेंटर भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बहुत सारे नाम होते हैं। इधर आ जाओ। ये अगर आपको बहुत ध्यान से दिख रहा हो, ये जो न्यूक्लियस में पोर दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है न्यूक्लियस पोर। इसको हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियस पोर नाम देते हैं। ठीक है। ये वाला जो है ना, इसको बोला जाता है लाइसोसोम, और हमारे अंदर लाइसोसोम बिल्कुल प्रेजेंट होता है। सर, ये क्या होता है? ये पैरोक्सीसोम होते हैं। ये क्या होते हैं? पैरोक्सीसोम होते हैं, मतलब इसके अंदर पैरोक्सीसोम भी प्रेजेंट होते हैं। अब बचिए कि सर, ये वाली जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जो अलग अलग कलर की होती है, इसको क्या नाम दिया जाता है? बिल्कुल सिंपल सी है, सेंट्रियोल। आपने नाम सुना होगा। इस जो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल होते हैं, सेल डिवीजन में मदद करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये सेंट्रियोल होता है। ये क्या होता है बच्चे? सेंट्रियोल होता है। यानी कुल मिला के ये वो सारे के सारे ऑर्गन हैं जो एक एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, देखने को मिल जाते हैं। और हर एक ऑर्गन का आपको आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी था,
क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नीट में ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि एक आपके सामने डायग्राम प्रस्तुत कर दिया जाएगा, उस डायग्राम में एरो लगा दिए जाएंगे और 1 2 3 4 ऐसे करके डिनोट कर देंगे और फिर ऑप्शन में उसी के अनुसार 1 2 3 4 सीक्वेंस वाइज ऑप्शन में दे देंगे कि किसको क्या कहा जाता है। तो हर एक ऑर्गन को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑर्गन को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, समझना ज़रूरी होता है। और अगर आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल की दोनों स्ट्रक्चर या ऑर्गन को बहुत अच्छे से देख लिया तो 4 से 5 डिफरेंस तो आपको वैसे ही याद हो जाते हैं। ठीक है, आई थिंक ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, तो लाइक और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए गुरुनीट इंदौर के साथ। जय हिंद।